आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदा ही, यानी जो नारी होती है वो राष्ट्र का आधार होती है। कैसे कि एक माता जो है वो निर्माता होती है, माता निर्माण करती है, एक संतति का निर्माण करती है, एक परिवार का निर्माण करती है और उसी से जो है वो एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो माता इसके साथ बोला कि सुभग सदा ही, यानी सारे भग से युक्त होना चाहिए। भग अर्थात ऐश्वर्य, ऐश्वर्य अर्थात ईश्वर की जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, बौद्धिक हो, धन बल हो, जितनी भी शक्तियां ईश्वर की हैं वो सारा ऐश्वर्य है और वो सारा नारी को प्राप्त हो। क्योंकि जैसी नारी होगी वैसा ही परिवार होगा, वैसा ही हमारा राष्ट्र होगा। इसीलिए बोला आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदा ही। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 22वां मंत्र कह रहा है, जो हमारी राष्ट्रीय प्रार्थना भी है। तो आज वुमेन्स डे पे मुझे यह वाक्य याद आया, तो मैं आज सभी अपने भारत की नारियों से निवेदन करना चाहूंगी कि हम सभी जो है वो आधार हैं इस राष्ट्र का। तो हम सभी को शारीरिक बल से, बौद्धिक बल से, मानसिक बल से, धन बल से, जितने भी ऐश्वर्य हैं ईश्वर के, उनसे युक्त होना चाहिए और युक्त होके हमें आगे ऊपर बढ़ना चाहिए। और हम ही आधार हैं, तो हम ही इस राष्ट्र के आधार बन के इस राष्ट्र को बढ़ा सकते हैं, ऊंचा ले जा सकते हैं। तो हमें ही अच्छे से सुखी रहकर जो है इस राष्ट्र को बढ़ाना है, सारे बलों से युक्त होकर, सारे ऐश्वर्यों से युक्त होकर। ऐसा यजुर्वेद में ईश्वर खुद हमें बता रहे हैं। तो आज आइए हम सभी कुछ ना कुछ एक प्रण लें, एक निश्चय करें कि आज हम अब से हम इस बल को बढ़ाएंगे, इस चीज़ को अपने अंदर ढालेंगे। तो ये वुमेन्स डे पे हम यह प्रण ले सकते हैं, एक व्रत ले सकते हैं जो हमें आगे चल के बहुत ऊंचा ले जाएगा। तो आइए हम सभी एक व्रत में एक निश्चय करें, तो हम अपने नारी होने के, नारित्व को जो है वो और ऊंचा उठा सकें। आइए हम यह प्रण लेते हैं। ओम नमस्ते।